जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आज थोड़ा सा मसरूफियत थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम चेंज किया। आपको कोई बात नहीं परेशानी? मैम। जी वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। उस हफ्ते हमने काफ और गाफ का जोड़ बतलाया था ना, काफ और गाफ किस तरह जोड़ेंगे। देखिए ऐन और गैन, बिस्मिल्लाह, ऐन और गैन। जब ऐन और गैन हम किसी हर्फ में जोड़ेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो इनका ये हिस्सा बनेगा, बस ये हिस्सा, इतना है। ठीक है, ये ऐन और गैन, ये विदाउट नुक्ता ये ऐन है, और नुक्ता जिस पर लगा है वो गैन है। जब हम किसी हर्फ में ये हर्फ जोड़ेंगे तो ये इस तरह से इनका ये शक्लें इनकी जोड़ में आएंगी। जैसे आलिम, आलिम, आदत, इत्र, अरब, आबिद, गालिब। ऐन और गैन दोनों के हुरूफ की जॉइंट का तरीका बताया है। ईद, गाइब, गौर, मगरिब, मगरिब, मुआफ, इनआम, अजीब, ऐन, जीम, या और बा। अजीब, गरीब, अजीब और गरीब बोलते हैं, ये बोल। असर, ईशा। ऐन और गैन के हुरूफ को दूसरे हुरूफ से हम जब ज्वाइंट करेंगे तो उसकी कौन सी शक्ल हम ज्वाइंट करने में देखेंगे। देखिए ये ऐन और गैन, इस तरह हर हुरूफ की तीन शक्लें हैं। एक हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आप कह लें, इब्तदाई हिस्सा, आखिरी हिस्सा, दरमियानी हिस्सा। ठीक है, तो ऐन और गैन का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, क्योंकि ये नुक्तों से पहचाने जाते हैं तो इनका नुक्ता लगाना जरूरी है। गैन बनेंगे तो ऐन बनाकर उस पर एक नुक्ता लगा देंगे, वो गैन हो जाएगा। जैसे अजीब और गरीब। ठीक है, ये आप लिखिए। चलो,
जी देख लिया ना। अब देखिए मगरिब में गैन का ज्वाइंट कैसे करेंगे हम। देखिए मुआफ और मगरिब, ये इस तरह से शेप बन जाएगा इनका। मुआफ और मगरिब ऐसे करेंगे, इस तरह से देगा और ये रिटच कर देंगे। ठीक है, चलिए हो गया ये। लिख लिया सभी ने। मगरिब, मगरिब, जी हाँ। अजीब करीब, जी सर, हो गया। हो गया सभी का ऐन और गैन हुरूफ के जोड़ने का तरीका समझ में आया? यस मैम, हो गया। जी, अब हमारा सबक नंबर 14 पेज नंबर 106 शुरू होता है। निकाल लीजिए पेज नंबर 106, सबक नंबर 14, 14 अशफाक उल्लाह खां। आज का हमारा सबक है अशफाक उल्लाह खां।
जल्दी हो गया। नहीं नहीं अच्छा ठीक है, फिर मैं दादू हाँ बेटा, अभी नहीं, अभी आधा घंटा हम हमारा वो देख रही है। क्या देख रही है? अशफाकुल्लाह खान। जी, अशफाकुल्लाह खान निकाल लिया। चलिए देखिए, हम सबक शुरू करते हैं। अपने वतन पर जान देने वालों में एक नुमाया नाम अशफाकुल्लाह खान का भी है। अशफाकुल्लाह खान हिंदुस्तान के उन नौजवानों में से एक हैं जिन्होंने जान की कुर्बानी देकर आज़ादी की मशाल को रोशन किया। अशफाकुल्लाह खान 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर के एक अमीर और खुशहाल खानदान में पैदा हुए। अपने खानदान के चहेते और लाडले अशफाक में 15 बरस की उम्र में इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली और वतन की आज़ादी के लिए अपना ऐशो आराम छोड़कर जंग आज़ादी में शरीक हो गए। उन्हें एक ही धुन थी कि किस तरह मुल्क आज़ाद हो और अंग्रेजों की गुलामी से निजात मिले। इनका दर्दमंद दिल और हसास ज़मीर इस बात की इजाज़त न देता था कि वो अपनी जवानी को बेकार और फिजूल की बातों में गंवाएं। उन्हें जल्द ही एक ऐसा साथी भी मिल गया जिसने उनकी तमन्नाओं और आरज़ुओं को सही रास्ता दिखाया। इस साथी का नाम राम प्रसाद बिस्मिल था। अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर आज़ादी की मुहिम तेज कर दी। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान के दोस्त भी थे और रहनुमा भी थे। 9 अगस्त 1925 तारीख आज़ादी का वो यादगार दिन है जब अशफाकुल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके दीगर 8 साथियों ने रेल पर जा रहे सरकारी खजाने को लूटने का मंसूबा बनाया ताकि इस रकम से अपनी तहरीक के लिए सरमाया फराहम कर सकें। प्रोग्राम के मुताबिक वो लोग 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में सवार होकर लखनऊ के लिए रवाना हुए। रेल जूं ही काकोरवी स्टेशन के करीब पहुंची, जंजीर खींच दी गई और अशफाकुल्लाह खान रहनुमाई में बड़ी सफाई और चाबुक दस्ती से बगैर किसी मुसाफिर को नुकसान पहुंचाए खजाने को लूट लिया गया। ये ऐसा वाकया था कि अंग्रेज हुक्काम दहल गए। इनकलाबियों को कुचलने की मुहिम अंग्रेजों ने तेज कर दी। अंग्रेज खुफिया पुलिस इनकलाबियों के पीछे पड़ गई और तलाश का काम जोरों शोर से शुरू हो गया। अशफाकुल्लाह खान ने छिपते छिपाते बनारस होते हुए बिहार के डाल्टनगंज में पहुंचकर मुलाजिमत कर ली, लेकिन वतन परस्ती का जज्बा उन्हें जल्दी ही फिर दिल्ली खींच लाया, जहां 8 सितंबर 1926 को एक हम वतन और क्लास फेलो की मुखबरी पर उन्हें गिरफ्तार करके लखनऊ की अदालत में मुकदमा चलाया गया और काकोरवी केस के 3 और बहादुरों के साथ उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फैजाबाद जेल में भी अशफाकुल्लाह खान की जिंदगी के मामूलात में कोई फर्क नहीं आया। वो पाबंदी से नमाज की अदायगी करते रहे और कुरान करीम के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। यही वजह है कि उन पर कभी किसी किस्म का खौफ गालिब नहीं आया। जितने दिनों वो जेल में रहे, एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारते रहे। हत्ता कि जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो भी उनके चेहरे पर किसी किस्म की घबराहट या परेशानी के आसार नुमाया नहीं हुए। घबराहट होती भी कैसे? उन्होंने तो मौत को अपनी दुल्हन के तौर पर कबूल किया था। अशफाकुल्लाह खान ने इस मौके पर अपने मुलाकाती साथियों से कहा था, तुम लोगों को जरूर हैरानी होगी कि आजकल मैं इतना खुश क्यों हूँ और मैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। सो भाई, ये ठाट बाट शादी की खुशी में है। जानते नहीं कल मेरी शादी है। अरे यारो, ये तो बताओ कि दूल्हा के संवरने में कोई कमी तो नहीं रह गई।
और फिर वो इतने जोर से हंसे कि इनके गमजदा और उदास दोस्तों को भी चारों चार रोना हंसना ही पड़ा। चारों चार हंसना ही पड़ा। दोस्तों को भी चारों ना चार हंसना ही पड़ा। 19 दिसंबर 1927 को मामूल से कुछ पहले ही वो बेदार हो गए। नहा धोकर धुले हुए कपड़े पहने, नमाज पढ़ी और तिलावत कलाम पाक के बाद जो दुआ मांगी वो आज भी तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक नमूना है। वो दुआ ये थी, ऐ खुदा बंदे करीम, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता, अगर तू मेरे आखिरी वक्त की दुआ कबूल कर ले तो मैं ये दुआ मांगता हूँ कि तू हर हिंदुस्तान को अक्ल दे कि वो आपसी झगड़ों में अपना वक्त जाया ना करें और दोनों मिलकर मुल्क को आजाद और खुशहाल बनाएं। हस्ब रिवायत आखिरी आरजू पूछे जाने पर उन्होंने ये शेर पढ़ा, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। यह हमारा अशफाकुल्लाह खां का सबक था और इसमें से एक सबक तो लाजमी आएगा ही। उनकी पैदाइश का आ सकता है, वो कहाँ पैदा हुए, अशफाकुल्लाह खान किस केस में उनको फांसी की सजा सुनाई गई, उन्होंने वो कौन सा केस था जिसमें उन्होंने वो कौन सी मुहिम थी। इस तरह से 3-4 सवालात इसके बनते हैं। आगे हमारे एक्सरसाइज में आएंगे तो हमको मालूम होगा। अशफाकुल्लाह खां कौन थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्हें कब फांसी दी गई, इनके करीबी साथी कौन थे, उन्हें फांसी क्यों दी गई, इन अल्फाज की जिन्स बताइए। जिन्स माने जेंडर, जिन्स माने जेंडर। इन अल्फाजों की जान, हिंदुस्तान, उम्र, वतन, मुल्क, तलाश, काम, तमन्ना, आरजू, खानदान। ठीक है। जान, जान जो है मुजक्कर है, हिंदुस्तान मुजक्कर है, तलाश की जाती है, काम तमन्ना आरजू मुजक्कर है, मुमालिक, हम उस मुमालिक में तलाश मुजक्कर है, खानदान मुजक्कर है। चलिए एक जैसे मायने अल्फाज में लाइए। चलिए अशफाकुल्लाह खान कौन थे, अशफाकुल्लाह खां कौन थे। अशफाकुल्लाह खां हिंदुस्तान के उन नौजवानों में से एक हैं जिन्होंने जान की कुर्बानी देकर आजादी की। प्लीज म्यूट कर दीजिए, कहाँ से आवाज आ रही है। निशान लगाइए, अशफाकुल्लाह खां कौन थे। फर्स्ट लाइन का जहां हमारा सबक शुरू होता है वहां से लिखिए अशफाकुल्लाह खां, पहली लाइन से लास्ट लेटर है। अशफाकुल्लाह खां हिंदुस्तान के उन नौजवानों में से एक हैं जिन्होंने जान की कुर्बानी देकर आजादी की मशाल को रोशन किया। ये अशफाकुल्लाह खां का तारुफ दिया गया है। यहाँ से लाइन लगा लीजिए, पहली लाइन से थर्ड लाइन का लास्ट, थर्ड लाइन की रोशन किया तक। वो कहाँ के रहने वाले थे, जहां रोशन किया के बाद जो लाइन, अशफाकुल्लाह खां 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर के एक अमीर खुशहाल खानदान में पैदा हुए। अपने खानदान के चहेते और लाडले अशफाक मैम बहुत आवाज आ रही है। मैं कितनी बार कहूँ बेटा, मैं कितनी बार कहूँ। जिसके यहाँ से ये आवाजें आ रही हैं प्लीज म्यूट कर दीजिए, मेहरबानी होगी सब पर कि ये देखिए।
ये कहाँ से बर्तन की आवाज आ रही है भाई? हद करते हैं आप लोग भी। ये कहाँ से आवाज मैम आ आप रही है भाई? कंटिन्यू करिए। मैम कोई अरशद का माइक अनम्यूट है और विशाल का। देखिए सबसे लास्ट का एक्सरसाइज है 114 पर, पेज नंबर 114 पर एक्सरसाइज है। अलीफ को बा से मिलाना है, तो मैं जुस का जो हम आवाज है वो मैं मिलाती हूँ, आप उसके सामने लिख लीजिएगा। वतन का मुल्क, साथी का दोस्त, खानदान का परिवार, कहाँ से आवाज आ रही है? प्लीज ये आप लोग बंद कर लीजिए ना। मैं क्लास ओवर कर दूं? मैं क्लास ओवर कर दूं? मेरी तबीयत भी खराब है, तब भी मैं आपकी क्लास लेने के लिए मैंने थोड़ा टाइम में भी चेंज किया, फिर मैं आई। अब अगर आवाज आएगी ना, सच में मैं क्लास ओवर कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। आज तो इंतहा हो गई भाई, कोई सुन ही नहीं रहा है, किस कदर आवाजें आ रही हैं। मैम जिनके इसमें से आवाज आ रही है आप उनको रिमूव कर दीजिए। वो शिकायत कर देंगे, फिर एकेडमी जाके शिकायत कर देंगे अगर मैं रिमूव करूंगी तो। देखिए ये 114 पेज पर आपका है मुतरादिफ एक जैसे मानी वाले अल्फाज को मिलाइए। यहाँ पर हिस्सा हलीफ और हिस्सा बा को दिया गया है, मैंने दोनों को मिला के लिख दिया गया है। हम वतन भी बोलते हैं, मुल्क भी बोलते हैं, साथी भी बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं, खानदान, परिवार, अदालत, कचहरी, शुरू, इब्तिदा, जल्द, फौरन, रकम, रुपया, अमीर, दौलतमंद, गरीब, मुफलिस, जाए, बर्बाद। ये जल्दी से लिखिए, मैं आती हूँ 5 मिनट के अंदर।
ये इसमें डाल देना हमारे। जी हो गया। हेलो, हो गया ये? यस जी मैम, मैम हो गया। जी, आपको समझ में आ गया ना? हम मानी अल्फाज यस मैम आ एक ही गया। वजन में हैं, दोस्त भी कहते हैं, साथी भी कहते हैं। एक ही यस मैम, अल्फाज अलग अलग हैं, मीनिंग्स भी एक ही है ना? अल्फाज वतन अलग है, मुमालिक अलग है, मगर दोनों की मीनिंग्स एक ही आ रही है ना? वतन से, अपने शहर से मुताल्लिक बात हो रही है। देखिए, अब दूसरी हमारी एक्सरसाइज है। अच्छा, आप निशान लगा लीजिए सवाल जवाब में। अशफाक उल्लाह खां कौन थे? 100, देखिए 106 पेज निकालिए। 106 पर देखिए हमारा सबक शुरू हुआ है। पहली लाइन का आखिरी अशफाक उल्लाह खां, यहां से निशान लगाइए नंबर 1 और रोशन किया यहां तक। ये सब पहले सवाल का पहला जवाब मुकम्मल होता है। पहली लाइन से तीसरी लाइन का रोशन किया तक लगा लिया? यस मैम लगा लिया। लगा लिया। अब देखिए दूसरा सवाल है हमारा, वो कहाँ के रहने वाले थे? रोशन किया के बाद हमारा अशफाक उल्लाह खां से लिख लिए जवाब नंबर 2। अशफाक उल्लाह खां 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर के एक अमीर खुशहाल खानदान के में पैदा हुए। अपने खानदान के चहेते और लाडले अशफाक उल्लाह खां ने 15 बरस की उम्र में इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया और वतन की आजादी के लिए अपना ऐशो आराम छोड़कर जंग आजादी में शरीक हो गए। ये कहाँ का है? वो कहाँ के रहने वाले थे? वो हम एक ही लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, वो शाहजहांपुर के रहने वाले थे। और आप मजीद लाइन बढ़ा सकती हैं तो यहां तक भी कर सकती हैं, हो गए। ठीक है, आपकी मर्जी पर है। 1900 को शाहजहांपुर में पैदा हुए, मुख्तसर जवाब है, और लॉन्ग इसका जवाब है हो गए तक। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम, यस मैम आ गया। ओके ओके। उन्हें कब फांसी दी गई? उन्हें कब फांसी दी गई थी? 19 दिसंबर 1927 को। नंबर 107 पे सबसे नीचे वाली लाइन से। नहीं, यहाँ पर है, देखिए 107 पेज पर सेकंड पैरा। 8 सितंबर 1926 को एक हम वतन और क्लास फेलो की मुखबरी पर उन्हें गिरफ्तार करके लखनऊ की अदालत में मुकदमा चलाया गया और काकोरवी के केस के 3 बहादुर के साथ उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 3 बहादुर साथियों को प्लस अशफाक उल्लाह खां को भी 8 सितंबर 1926 को। ठीक है, है ना? 1926 को उनको फांसी की सजा सुनाई दी गई थी। आया? तो फांसी की सजा सुनाई गई थी, पर फांसी तो शायद 19 दिसंबर को ही। जी हाँ, तो आंसर तो मैम 19 दिसंबर होगा। उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो उन्हें की जगह आप अशफाक उल्लाह खां लिखिएगा। अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 को मामूल से कुछ पहले ही बेदार हो गए थे और उनको बना के लिख लेंगे जी हाँ, उसको अपने उस पर लिख लीजिएगा। हिसाब से 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी दी गई। जी हाँ, मुख्तसर। उनके करीबी साथी कौन थे? उनके करीबी साथी राम प्रसाद बिस्मिल थे और 2 साथी और थे।
ठीक है, आप रीडिंग कर लीजिएगा तो मालूम हो जाएगा। ठीक है, उन्हें फांसी क्यों दी गई, उन्हें फांसी क्यों दी गई थी? काकोरी केस हुआ था, उसमें उनको उस केस के सबब उनको वहां पर फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए आप निशान लगाइए, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं बताती हूँ।